मेष राशि के महानुभाव जो भी वर्तमान समय में चर्चाओं के लिए आते हैं, एक प्रश्न अपने साथ लेकर आते हैं। साढ़े साथी का फर्स्ट फेज़ चल रहा है और अभी तक तो सिर्फ फर्स्ट फेज़ ही है और उसका भी तकरीबन 9 महीनों का समय बाकी है। और उसके बाद सेकंड फेज़ है, फिर थर्ड फेज़ है। बहुत लंबा समय तय करना है, बहुत लंबा सफ़र तय करना है। किस तरह की स्थितियाँ रहेंगी, एक भयाक्रांत करने वाले सिरे नज़र आते हैं। आखिरकार साढ़े साथी से इस तरह के भय की व्याप्ति के साथ में हम क्यों चल रहे हैं, ये समझने की आवश्यकता है। हम इस जीवन यात्रा के जो यात्री हैं, वो निरंतर अपने संघर्षों की अवस्था के साथ में इस जीवन यात्रा को लगातार देखने वाले होते हैं। और जब भी साढ़े साथी के अर्थ को पूर्णतया अपनी जीवन यात्रा में लेकर नहीं चलने वाले होते, तब हम कहीं न कहीं खुद के लिए नकारात्मक प्रभाव को देखने वाले होते हैं। साढ़े साथी वृहद कल्याणी है। साढ़े साथी उस समय शुरुआत में आती है जब आपकी राशि से द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में शनिदेव हुआ करते हैं। शनिदेव वर्तमान समय में बृहस्पति की राशि स्थान में चल रहे हैं। एकादश भाव में राहु चल रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति हंस योग निर्मित करते हुए द्वादश भाव को देख रहे हैं। इसलिए हम सबसे पहले अपने भीतर संभावनाओं की जागृति के साथ में देखने वाले रहें कि हम क्यों भयाक्रांत हैं। सबसे पहले आप अपनी कुंडली में ये देखिए कि शनिदेव की पोजीशंस क्या है। शनिदेव की स्थितियों के बाद में शनिदेव ने कौन से नक्षत्र का आधार लिया हुआ है, उनके नवमांश का आधार क्या है, इसके साथ में अंशगत जो डिग्रीज की पोजीशंस हैं वो क्या है, और उसके बाद कौन से ग्रहों से शनिदेव दृष्टि गोचर है, और इसी के साथ में किन किन ग्रहों के साथ में किस तरह के संबंधों का आधार है। उसके बाद आप साढ़े साथी की परिभाषा को निर्धारित करने की ओर जाते हैं। तो कहीं न कहीं एक क्रम के साथ में हम जानकारी स्वयं के लिए लेकर चल पाते हैं। परंतु ये कंक्लूड कर दिया कि साढ़े साथी चल रही है और संघर्ष ही रहेंगे, संघर्ष भी नहीं सिर्फ हिंड्रेंसेस ही रहेंगे, ये कहाँ की सही बात है। क्या हम इतने नकारात्मक पक्ष के साथ में स्वयं को लगातार लेकर चलने वाले रहें? क्या हम इस तरह की नकारात्मक सोच के साथ में स्वयं को बारंबार लेकर चलने वाले रहें? क्या एक क्रमबद्ध सिरा हमको बारंबार ये बताने वाला नहीं होता कि जीवन को किस तरह से समय अंतराल के साथ में तय किया जाए? थोड़ा सा इन डेप्थ जाइएगा और आप ये देखिएगा कि 12th हाउस के साथ में सैटर्न है, 10th हाउस यानी कर्म भाव और लाभ भाव की स्थितियों को लेकर द्वादश भाव में है, और इनकी जो 10वीं दृष्टि है, जो ग्रही व्यवस्था 9 ही ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों के साथ में सबसे दूर की दृष्टि है तो वो शनिदेव के साथ में जुड़ी हुई है। अब शनिदेव गुरु के यानी समग्रह के राशि स्थान में है और एक तरह से तृतीय त्रिक भाव के साथ में है। इनकी 10वीं दृष्टि का आधार गौर करें कि बृहस्पति की मूल त्रिकोण पर है, भाग्य भाव पर है और उससे भी अधिक आध्यात्म भाव पर है। आध्यात्म का अर्थ है किसी भी विषयगत अनुसंधान में गहरे से उतरना, तो वो उस सिरे का आध्यात्म साथ साथ में निकल कर आता चला गया। हमने श्वासों पर लगातार अपने कंसंट्रेशन को बनाकर रखा, तो वहाँ से भी एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण पनपता है। कोई व्यक्ति खेल की बारीक से बारीक स्थितियों के साथ में चलता चला जाता है और एक एक अवस्था की सटीकता के साथ में होता है, तो वो उस सिरे में भी अपने लिए आध्यात्मिक स्तर को लेकर आने वाला होता है। तो आप वर्तमान समय में जिस भी अवस्था में चल रहे हैं, उसमें सबसे पहले स्वयं को ये बताने का कार्य कीजिए और ये समझने का कार्य कीजिए कि जिनको मैं प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, वास्तविकता में वो परेशानियां हैं या किसी सिरे की देरी है या फिर कोई और हिंड्रेंस है या फिर मेरे धैर्य की कमी की वजह से दुविधा निकल कर आ रही है या फिर किसी व्यक्ति विशेष की वजह से ये अवस्था निकल कर आ रही है। मैं जल्दबाजी के साथ में निर्णय के क्रमबद्ध सिरों को तो नहीं लेकर चल रहा हूँ। एक बार ये सारी ही क्लैरिटी फंक्शनली अपने साथ में रखी जाए और उसके बाद निर्णय का अनुमान लगाया जाए तो अत्यधिक बेहतरी निकल कर आती है। साढ़े साथी का प्रथम प्रवास क्रम है श्रीमान,
और मेष राशि के महानुभाव जो अपने जीवन के अमूल्य 5 मिनट खर्च करके इस कार्यक्रम के आगे तक यहाँ तक पहुँच चुके हैं, उन्हें एक बात अपने साथ में गौर करके चलनी चाहिए कि आपके लिए ये समय धैर्य की मांग कर रहा है। जीवन में बहुमूल्य निधि है प्रतीक्षारत होकर व्यग्र नहीं होना, एंग्जाइटी के साथ में नहीं आना। और जब भी व्यक्ति किसी एंग्शियस अप्रोच और एंग्जाइटी के साथ में नहीं हो, प्रत्येक क्षण अपनी ऊर्जा के भाव के साथ में जीवन यात्रा को आगे की ओर देखने वाला रहे, तो तत्क्षण स्थितियों के साथ में और अधिक बेहतरी को अपने साथ प्रतिबिंबित करने वाला होता है। शानदार योजनाबद्ध आयाम अपने लिए लेकर आने वाला होता है। इसलिए हम बारंबार ये निवेदन करना चाहेंगे कि किसी कार्य में विलंब हो रहा है तो आप जबरदस्ती उसमें खुद को एक अलग हस्तक्षेप की तरफ लेकर चलने से बचें। आपके लिए किसी कार्य में बाधा आ रही है तो उस बाधा को दूर कैसे किया जाएगा, उस विचारशीलता को अपने साथ में लेकर चलिए। आप नौकरी पेशा जीवन में अभी परेशान हैं, प्रत्येक दिन पहुंचते हैं और लगता है कि नौकरी छोड़ दूं क्या, कुछ और देखूं क्या, तब खुद को यह समझाने की आवश्यकता है कि नहीं, नई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मुझे इन संघर्षों को आत्मसात करके रहना होगा, क्योंकि घर परिवार की जिम्मेदारी है। और वहीं 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम चल रहा है। वो जो संघर्ष आपकी नौकरी में आ रहे हैं वो आपको सिखाने की तैयारी कर रहे हैं, वो आपको भीतर ही भीतर विकास के क्रम के साथ में लेकर चल रहे हैं कि सुनकर भी कैसे कर्मठ रहा जाए, सुनकर भी लोगों को क्यों जवाब दिया जाए या जवाब देने से बचने की अवस्थाओं के साथ में चला जाए, सुनकर भी हम अपने भीतर के आनंद को इधर उधर करने वाले नहीं रहे, कोई सुनाता चला जाए और हम गलत निर्णय के साथ में नहीं रहे। ये ताकत, ये सूझबूझ और ये तीव्रगामिता जब जीवन यात्रा के साथ में पनपने वाली होती है तो आप देखिए एक अलग चमत्कृत करने वाली अवस्था साथ साथ हुआ करती है। इसलिए महानुभाव इस बात को बहुत अच्छे से स्मृतियों में रखिएगा कि ये समय सिर्फ और सिर्फ संघर्षों का नहीं है, ये समय प्रतीक्षा को सीखने का है, ये समय प्रार्थनाओं के ओर एवं छोर के साथ में चरमोत्कर्ष देने का है। जो व्यक्ति किसी और सिरे के साथ में अपनी आध्यात्मिकता को प्राप्त नहीं करता, वो प्रार्थनाओं के छोर के साथ में पूर्णकालिक तौर पर उतरने की शुरुआत कर जाए और प्रार्थना भीतर से भीतर, भीतर से भीतर और भीतर के बिल्कुल तल तक पहुंच जाए, वहां से जो प्रस्फुटन निकल कर आता है वो एक अलग अवस्था है। आप एक गहरी सांस ले लीजिए और उसके बाद उस श्वास को उदर तक धीरे 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 उतरने दीजिए और भीतर से ही एक डिमांड, एक अर्ज आने दीजिए कि अब तो श्वास छोड़नी पड़ेगी। वहां से जो अवस्था निकल कर आती है वो उस तल का आधार है जहां से श्वास की स्थितियां रहती है। और ठीक उसी तरह से हम उस तल की बात कर रहे हैं जो आध्यात्मिकता के छोर के साथ में धीरे धीरे निकल कर आने वाला होता है। और जो व्यक्ति उस अवस्था को प्राप्त कर जाता है उसके लिए अतीब आनंद के क्रमबद्ध सिरे समाहित रहने वाले होते हैं। आप इस कार्यक्रम के साथ में हैं, परंतु आपको लग रहा है कि मैं यहाँ अपना समय जो लगा रहा हूँ यहाँ से कुछ विशेष हासिल नहीं कर पा रहा हूँ और फिर भी हम रुके हुए हैं, तो हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि न जाने कुछ और आगे प्राप्ति के संदर्भ मिल जाए या फिर मैं जो खोज रहा हूँ उसके अर्थ आगे मिल जाएं। ऐसी अवस्थाओं के साथ में कई बार व्यक्ति विशेष को धैर्य के साथ में चलना होता है, अपनी नवीन परिभाषाओं को गढ़ना होता है। तो श्रीमान इस बात को स्मृतियों की ओर एवं छोर के साथ में निरंतर तौर पर लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा कि मेष राशि के महानुभावों के लिए 7.5 के प्रथम प्रवास क्रम के साथ में चलते हुए शनिदेव द्वितीय भाव को देख रहे हैं, शनिदेव षष्ठ भाव को देख रहे हैं। जो भाव स्वतंत्र है, जिस भाव के साथ में बृहस्पति का कारकत्व जुड़ा हुआ है, जो भाव प्रथम त्रिक के साथ में है और जो भाव तृतीय केंद्र के साथ में है, उस अवस्था के साथ पूर्णकालिक तौर पर जुड़ते हुए इस पूरे ही समागम को देखते चले जाना अपने आप में एक अद्भुत दृष्टिगोचर क्रम है। इसलिए स्वयं को आप सबसे पहले शांत चित्त भाव के साथ में लेकर चलिएगा। प्रत्येक निर्णय में भीतर तक प्रत्येक बात को गहरे से उतरने दीजिए। उसके बाद मंथन के बाद में जो निर्णय निकल कर आता है उसको आप हासिल करके चलिए। ये समय आध्यात्मिकता की जागृति का है। आपको अपने व्यापार में, आपको अपने नौकरी पेशा जीवन में, आपको अपने संबंधों में जो लगातार कर्मठता रखनी पड़ेगी और उस कर्मठता के अंतिम सिरे के साथ में
जो अवस्था निकल कर आने वाली रहेगी वो आपको बेहतर से बेहतर परिणामों की तरफ लेकर जा रही है। फैसिनेशन के साथ में जुड़ी हुई सारी की सारी स्थितियां हैं। मेरे लिए क्या हासिल होना चाहिए वो महत्वपूर्ण है। मैंने लोगों के पास किसी वस्तु को देखा और उस हिसाब से अपने जीवन को देखने का प्रयत्न किया, वो कहां तक ठीक होगा, परंतु मैं किस में आनंदित होता हूं, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण वो है। जब व्यक्तिगत तौर पर बात करूं तो इस तरह के कार्यक्रमों के साथ में होता हूं जो पूरे तरीके से आध्यात्मिक सिरे में होते हैं, तो श्वास श्वास स्पंदन के साथ में होती है, श्वास श्वास धन्यवाद दे रही होती है कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को इस तरह से सुना, और यही मेरी आध्यात्मिकता का छोर है। और वहीं पर सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक पोजीशंस की बात करता चला जाता हूं तो यूं लगता है कि कुछ अधूरेपन के साथ में स्थितियां रही। इसी वजह से आप अपने भीतर के जिस क्षेत्र विशेष के अध्यात्म को पहचानते हैं उसी सिरे के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, इस बात को बहुत गहरे से याद रखने की ज़रूरत है कि जो भी निर्णय हो उसमें हम बहुत अधिक खुद को धैर्यवान करके चलें। जो भी निर्णय की तरफ प्रवर्तमान हो हम उसमें खुद को बहुत अधिक धीमेपन के साथ में लेकर चलें। वो ही व्यवस्था एवं अवस्था जागृति के पूरे सिरों को निर्मित करके जीवन यात्रा को आगे की ओर बढ़ाने वाली होती है। इस एक अवस्था को अपने साथ लेकर चलिएगा। मान लीजिए ल्यूक्रेटिव ऑफर है जॉब का, धीमेपन के साथ में बढ़ना आवश्यक है। मान लीजिए किसी और पोजीशन के रेजेंबलेंस के साथ में चलना है जहां से आपके कामकाज आपको लगते हैं बहुत सरलता से हो सकते हैं, परंतु फिर भी वहां एक तीक्ष्ण निगाह अपनी रखने की आवश्यकता है, और उन सिरों के साथ में जीवन यात्रा को बनाना और आगे बढ़ाना अत्यधिक महत्वपूर्ण कहा जाएगा। तो ये था मेष राशि के महानुभावों के लिए प्रथम प्रवास क्रम के आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ में चर्चा का पूरा ही ब्यौरा। हम इसी तरह की उपस्थिति को आपके समक्ष दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद, हृदय से आभार।